ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सीधे पॉइंट पे आते हैं। ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। लेकिन इस पॉइंट के पहले एक और पॉइंट आया था। वीडियो रोज आता है। फ्राइडे को जो वीडियो आया था उसमें मंडे के लिए स्ट्रेटेजी बताई थी। सिंपल आपसे बात कही थी कि निफ्टी में कोई बुलिश एक्शन नहीं देखने को मिलेगा जब तक निफ्टी 19,825 का लेवल क्रॉस नहीं कर देता। आज आपने देखा नहीं क्रॉस कर पाया और बिल्कुल वहीं से नीचे आने का प्रयास किया। सपोर्ट भी जो सपोर्ट रेंज दी थी वहीं पे लिया निफ्टी ने भी, और सेम चीज आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने भी वही किया है। लेकिन ये बाजार है, रोज बाजार खुलता है, रोज ट्रेडिंग होती है, रोज नया डेटा निकल के आता है। तो अभी का नया डेटा क्या कह रहा है उसको सिंपल शब्दों में समझाऊं। नया डेटा ये कह रहा है कि कल के लिए और शायद परसों के लिए भी अगले 2 दिन बाजार का एक्शन थोड़ा सा लिमिटेड रह सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऊपर के साइड ब्रेकआउट आने की संभावनाएं बहुत ही कम है। क्यों कह रहा हूं? रीजन है सबसे पहला, बाजार में हमेशा ट्रिगर होते हैं, ट्रिक्स नहीं होती। ट्रिक्स बेचने के काम आती, ट्रिगर्स होते हैं जो रियलिटी है। क्या ट्रिगर है बाजार में? 2 ट्रिगर है। सबसे पहला मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी का डेटा किस टाइप का बन रहा है? अभी फिलहाल का डेटा प्रेशर बनाने का बन रहा है, यानी बेयर्स कोशिश कर रहे हैं बाजार को नीचे खींचने की, बहुत दबा के शॉर्ट कर रहे हैं। ये डेटा जैसे ही ऑप्शन चेन में जाऊंगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा। दूसरा जो काफी बड़ा ट्रिगर है वो आप जानते हो, फेडरल रिजर्व 26 जुलाई की शाम को डेटा आएगा, यानी 27 को जब हमारी एक्सपायरी है उस दिन इसका प्रभाव पड़ेगा। वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेगा। ये डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे ट्रेडर्स के लिए, भले ही विदेशी डेटा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूरी बाजार की दिशा को यही तय करेगा और उनके किस टाइप के बयान आएंगे। आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल में चर्चा जरूर करूंगा। लेकिन इसका प्रभाव अभी से आपको एक डेटा में देखने को मिल रहा है, वो है एफआईआई का डेटा। अगर आप लास्ट सेशन 21 जुलाई का डेटा देखोगे, ऑब्वियसली 24 जुलाई का डेटा अभी मेरे पास नहीं आया है, हमेशा की तरह आप जानते हो आते ही मैं इसको प्रोसेस करके लिख दूंगा। बट 21 जुलाई का अगर सिर्फ आप डेटा देखोगे तो बेहद निगेटिव नजर आएगा। लेकिन आपको इसको इस तरह से नहीं देखना है, आपको पूरी बड़ी पिक्चर देखनी है। बड़ी पिक्चर ये है कि अपने आप को उसकी जगह रख के देखो। एफआईआई कौन है? विदेशी ट्रेडर्स हैं, निवेशक भी नहीं है, ये सब ट्रेडर्स हैं, विदेशी पैसा है बेसिकली। अच्छा, इनकी वजह से ही तेजी हो रही है, जो भी तेजी अभी आपको भारतीय मार्केट में देखने को मिली है। कोई डाउट मत रखना इस बारे में कि हम बहुत मजबूत हैं, हमने किया है, नहीं, सब काम एफआईआई ने किया है। और कैसे बोल रहा हूं यार, पिछले 4 महीने का डेटा देखो ना। मार्च से लगातार खरीद रहे हैं, 62,000 करोड़ की मंथली बेसिस पे खरीदारी की है। इस महीने का तो डेटा अभी मैंने लिखा नहीं है क्योंकि जुलाई का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है। बट जबरदस्त खरीद रहे हैं और ये पूरी तेजी एफआईआई की वजह से हुई है। अब अगर आप एफआईआई हो, सबसे बड़ा ट्रिगर इस समय क्या है आपके लिए? फेडरल रिजर्व की मीटिंग का डिसीजन। क्या उस डिसीजन के पहले आप नई पोजीशन बनाओगे या अपनी पोजीशन को मैनेज करने की कोशिश करोगे, जो आप पिछले 4 महीने से बना रहे हो और दबा के आपने पैसा कमाया है? ऑब्वियस है, आप कहोगे मैंने 4 महीने में दबा के पैसा कमाया है, मेरी वजह से तेजी हुई है। तो मेजर न्यूज इवेंट के पहले जब तक मैं क्लियर ना हो जाऊं कि फेड क्या बोलने वाला है, उसके पहले मैं अपनी पोजीशन को थोड़ी सी मैनेज करूंगा। अगर आप 21 जुलाई का डेटा देखोगे तो एफआईआई ने अपनी पोजीशन को मैनेज करने का प्रयास किया है और ये मैनेजमेंट एफआईआई के द्वारा आपको नया लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट करने नहीं देगा, क्योंकि एफआईआई के सपोर्ट के बिना इस बाजार को लाइफ टाइम हाई के ऊपर पहुंचाना और टिकाना संभव ही नहीं है। क्योंकि डीआईआई नहीं खरीद रहा है, एफआईआई ही खरीद रहा है, रिटेलर्स भी नहीं खरीद रहे हैं, सब चीज एफआईआई का किया हुआ है। तो एफआईआई पे नजर रखो। ये 2 डेटा है जो कि कह रहा है कि अगले कल तो प्रेशर बना ही रहेगा, परसों भी शायद प्रेशर बना रहे। ये 2 डेटा आपको सिंपली कह रहे हैं और इन दोनों डेटा पे नजर रखना। अब एक और चीज सिंपल शब्दों में बता दूं, फिर हम लोग और सिंपल शब्दों में चर्चा करेंगे और डिटेल में करेंगे। आपको क्या क्या बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा और लेवल्स बताऊंगा। एक सिंपल शब्द में, निफ्टी नया बुलिश एक्शन के लिए आपको 19,825 गोला मार लो, इस लेवल के ऊपर जाके टिकना ही पड़ेगा। जब तक आप इस लेवल के ऊपर नहीं हो, कोई बुलिश एक्शन नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी आपको लगातार 46,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर इसके नीचे टिकते हो, अभी हुआ नहीं है, आज के ट्रेडिंग सेशन में आप जस्ट नीचे बंद हुए हो, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ अभी भी खराब नहीं हुआ। लेकिन
अगर आप टिके रहते हो 46,000 के नीचे, तो क्या होगा, जो ट्रेडर्स है ना जिसने तेजी की पोजीशन बनाई है ऑप्शन चेन में, आपको देखने को मिल जाएगा, वो फंस जाएंगे। फिर क्या होगा, वो कटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबकी पोजीशन इसी हफ्ते की होगी ना, उससे ज्यादा लंबा तो किसी ने बनाई नहीं होगी, स्पेशली रिटेलर्स ने। तो वो तुरंत कटना शुरू हो जाएंगे, और जिसकी वजह से बैंक निफ्टी फिर थोड़ा और 200 पॉइंट और गिर जाएगा। इसलिए ये दो बातों पे आप नजर रखना। अच्छा, एक और चीज आप जान लो, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी। रेंज मैंने लिख दिया यहाँ पे, रेंज का लोअर सिरा ना रीटेस्ट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि रेंज का लोअर सिरा रीटेस्ट हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बाजार है। कोई बाजार सीधा एक लाइन में नहीं चलता है, ऐसा सिर्फ फिक्स डिपॉजिट चलता है, तो अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। ये सिर्फ फिक्स डिपॉजिट कर सकता है। आप देखोगे 16,800 से भी जो तेजी हुई, ऊपर गया, हल्का सा डिप आई, फिर ऊपर गया, फिर डिप आई, फिर ऊपर गया, फिर डिप आई, फिर ऊपर गया, फिर डिप आई, ऐसे जाके लाइफ टाइम हाई बनते हैं। तो ये डिप वाले फेज में आपको घबराने का नहीं है बॉस। नीचे के स्तर पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहां पे आपको एंट्री करनी है। हाँ, एक बार तो कभी ना कभी ब्रेक होगा ही, लेकिन वो ब्रेक के संभावना सोचते सोचते कितने लोगों ने 16,800 से रैली छोड़ दी। वो बोलते ही रहेगा कि नहीं ये गिर जाएगा, 15,000 हो जाएगा, लेकिन छोड़ दी। तो अभी तक हमें कोई ऐसा संकेत नहीं है कि आप ट्रेंड रिवर्सल या ऐसा कुछ, कोई बात नहीं करेगा इस बात की। नीचे हाँ इंपॉर्टेंट लेवल रीटेस्ट हो जाएंगे। ये इतना बड़ा ज्ञान इसलिए दिया ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नीचे के स्तर पे घबराना नहीं है, और डिप आ जाए अगले 2 दिन में तो उसमें भी नहीं घबराना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतनी प्रवचन के बाद कुछ आपको ज्ञान की भी बातें बता दूं ना, वरना आप कहोगे कि ये बंदा तो सिर्फ बातें करता है। बातें नहीं करता हूं, टेक्निकल पे लेके चल रहा हूं ना। अगर आप निफ्टी की टेक्निकल पे देखोगे तो एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, मतलब बताओ कोई एक्शन नहीं हुआ है आज। इस रेड कैंडल में एक और चीज देखो, क्या वॉल्यूम है, कुछ वॉल्यूम नहीं है, एवरेज वॉल्यूम पे फॉर्म हुई है। दूसरी एक और बात आपको समझनी है, इसने रेजिस्टेंस कहां से लिया, काम की बात यही है 19,800 से। तो अगर अगेन आपको क्लियर है बुलिश एक्शन करना है, इसके ऊपर टिकना है। सपोर्ट सपोर्ट क्या ही लिया यार, दिन के बॉटम पे क्लोजिंग दी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे बिल्कुल डे लो पे क्लोजिंग दी है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको क्या करना चाहिए, यहां से एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो आपको एक डाउन ट्रेंडिंग लाइन देखने को मिलेगी। तो दिन के दौरान धीरे 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 कमजोरी देखने को मिली है। सपोर्ट लेने की भी कोशिश किया है, लेकिन जीता कौन, इंपॉर्टेंट क्या है, आज जीतने वाले बेयर्स हैं। क्योंकि ट्रेंड लाइन ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, ट्रेंड लाइन आप देखो, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। सेम चीज क्यों जीते हैं ये सवाल है। देखो, कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, ठीक है। अब क्यों जीते हैं बेयर्स आज, भले बहुत ऐसा नहीं है बहुत बड़ी ट्रॉफी लेके गए हैं, 70 ही पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन फिर भी क्यों जीते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन में दबा के शॉर्टिंग की गई है, दबा के। सबसे पहले ऑप्शन चेन में मैं आपको क्या बताऊं, मैं शॉर्टिंग की ही बात करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि आज बुल्स में दम ही नहीं था और निफ्टी में तो वैसे भी कम ही दम है, पिछले 3 दिन से आप देख ही रहे हो। आप देखो, दो लेवल आपको दिखाता हूं, सिर्फ दो लेवल, और आपको कहानी क्लियर हो जाएगी निफ्टी की। सबसे पहले 19,800, 19,800 पे आप देखोगे मंदी के 1,30,00,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, 25 लाख का जुड़े। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यही है, R2 और स्टार लगा देता हूं, इसके ऊपर ही बुलिशनेस का नाम लेना, वरना मत लेना। ठीक, अच्छा, दूसरी बात 19,700 पे ध्यान दो। 19,700 को भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं बेयर्स। क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्लोजिंग देखो, 19,672 पे, यानी लगभग 28 पॉइंट नीचे क्लोज दिए हो 19,700 के। दूसरी बात है, यहां पे आपके 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट है मंदी के, और 62 लाख जुड़े हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे 76 लाख बुल्स भी फंसे हुए हैं, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अब क्या है, बुल्स पे डबल मार पड़ रही है। देखो क्या डबल मार पड़ रही है, एक तो 19,800 के भी फंसे हुए तेजी वाले, अब क्या है 19,700 के नीचे जा रहे हो तो फिर से और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फंस रहे हैं। अगर आप इसको बचा भी लेते हो तो 19,800 आपको निकलेगा नहीं कल, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आप 19,700 के नीचे टिक जाते हो ना, तो आप रेंज के लोअर सिरे 19,550 19,500 की तरफ बढ़ जाओगे। ये खतरा है जो ऑप्शन चेन आपको चीख चीख के कह रही है। अब डेटा कह रहा है तो घबराने की बात क्या, आपको पता ही है डेटा किस टाइप का बन रहा है, बेयरिश बन रहा है, दिख रहा है। अच्छा, पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो भी वही बात करेगी ना जो ये कह रहा है, उसको इंटरप्रेट करने का दूसरा तरीका है, कोई जादुई बात नहीं, इसी डेटा से फॉर्म होती है। तो निफ्टी की पुट कॉल रेशियो क्या है, 0.83 है। क्या है ये, बेयरिश है। एट द मनी के आसपास देखोगे तो डेफिनेटली बेयरिश है। बेयरिशनेस आपको एक और चीज में देखने को मिलेगी, एडवांस डिक्लाइन। देखो ये है क्या, निफ्टी में 50 कंपनी है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है उसको भी देखोगे। तो आज
हुई तो थी शुरुआत तेजी के साइड, बहुत अच्छा डेटा था, लेकिन दिन के दौरान ना बिकवाली बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, रिजल्ट आते गए बिकवाली बढ़ती गई। ये आपको देखने का मिला है। 0.87 पे है, थोड़ी कमजोरी जरूर है। निफ्टी 50 में बिल्कुल बैलेंस एक्शन है, 25 शेयर ऊपर थे, 25 ही शेयर नीचे थे, तो कुछ भी नहीं है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स की चर्चा कर लेता हूं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। जो रेंज आपको बताइए ना, 10.6 नीचे के साइड और 12 ऊपर के साइड, आप देखोगे 11.6 पे 1.5% की तेजी के साथ टिका हुआ है। कुछ नहीं होना, इसी रेंज पे रहना है, मुझे तो नहीं लगता कुछ बदलाव आने वाला है। बैंक निफ्टी पे चलें। अच्छा, आपको लास्ट सेशन में ये भी कहा था कि कुछ रिजल्ट आने वाले हैं रिलायंस के, आईसीआईसी, कोटक के, तो सबके रिजल्ट का प्रभाव देखने को मिला है। आईसीआईसी के तो काफी अच्छे नतीजे थे, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा कोई एक्शन नहीं हुआ है। रीजन क्या है, सारे ट्रेडर ने 5 दिन पहले ही तेजी की पोजीशन बना दी थी। ये चीज आपको जाननी है, क्योंकि रिजल्ट जो इनसाइडर है ना, हमको आपको रिजल्ट आने के बाद पता चलता है, लेकिन कुछ बहुत महान लोग हैं जिन्हें पहले पता रहता है। इसीलिए स्टॉक्स में ये रिस्क हमेशा रहती है, पता होनी चाहिए आपको। कई लोग वरना पूछते हैं अच्छे रिजल्ट के बाद क्यों गिर गया, क्योंकि उसने 5 दिन पहले पोजीशन बनाई थी। आप रिजल्ट के बाद जागे, ये चीज है एक चीज। खैर, बैंक निफ्टी पे आते हैं, मैं क्यों इतना बोल रहा हूं। बैंक निफ्टी पे डेली कैंडल देखोगे तो आज छोटी सी रेड कैंडल, लेकिन ये आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे और जबरदस्ती देखने की कोशिश करोगे, ये कैंडल कमजोरी की है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों है, छोटी सी कैंडल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बेरिश एनगल्फिंग भी है, और कल की डोजी को लो को ब्रेक करते हुए क्लोज दे रही है। तो ये चीज मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है बैंक निफ्टी में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी गिरावट नहीं हुई है, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है, ये क्लोजिंग अच्छी नहीं है। एनीवेज, वॉल्यूम भी इसके कम है, तो ज्यादा कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी, बट हाँ वीक है, वीकनेस को इग्नोर मत करना। यहाँ पे हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगेन आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट दिन के लो पे जाके क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने भी, बट हाँ 45,900 की लेवल को ब्रेक नहीं किया है, बट कर भी सकता है कल के साथ में। कल ट्यूसडे भी है, अगर ब्रेक करना होगा तो कल करेगा ही। एनीवेज, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आते हैं। देखो, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ना कुछ नहीं है डिस्कस करने को, सिर्फ एक चीज है। अगर आपसे पूछे भाई साहब बैंक निफ्टी में क्या करूं, जैसे मुझसे कई लोग पूछेंगे, कुछ मत करो, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। कहां पे चल रहा है, 46,000 पे चल रहा है। यहां पे तेजी के देखोगे 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, मंदी के देखोगे 41 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल बराबर है ना, आप कहोगे अरे बराबर है, कुछ भी हो सकता है, नहीं। जैसा टेक्निकल आपको कह रही है कि हल्का सा बेयरिश फॉर्मेशन है, ऑप्शन चेन भी कह रही है हल्का सा बेयरिश फॉर्मेशन है। क्यों कह रही है, इसलिए कि बुल्स के साइड पे तो सिर्फ 5.5 लाख जुड़े हैं, लेकिन बेयर्स के साइड जुड़ने वाले 17.5 लाख हैं, यानी 3 गुना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। अच्छा, जुड़ता आदमी उसी साइड पे है जहां पे जीतने की संभावना रहती है, इंसानी फितरत है, ये ऑप्शन चेन नहीं है, इंसानी फितरत है। जब बेयर्स के साइड जुड़ रहे हैं तो हो सकता है कल के सत्र में, स्पेशली कंसिडरिंग कल ट्यूसडे है, हल्का सा प्रेशर रहे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल क्लियर है, एक ही लेवल की चर्चा करनी थी। पुट कॉल रेशियो का अगर देखोगे 0.9 है। एडवांस डिक्लाइन आज बैंक निफ्टी में देखोगे 6 शेयर ऊपर थे, 6 शेयर नीचे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल 6-6 का आंकड़ा था। आईसीआईसी बैंक अच्छे नतीजों के बाद भी ½ छोटी सी गिरावट थी। प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि लगातार तेजी हो रही थी। कोटक के नतीजे एवरेज टू हल्के से वीक थे, तो हाईएस्ट गिरावट हुई है कोटक बैंक में। एनीवेज, पीएसयू बैंक का सेक्टर यार, जो आपको देखने मिला ना, मैंने कहा दिन के दौरान कमजोरी देखने को मिली है। ये भी काफी अच्छा खुला था, मजबूती दिखाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दिन के लास्ट में आपको देखने मिलेगा हर तरफ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सेम विद पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। आइए यहां से हम लोग करते हैं स्ट्रेटेजी की बात। अब स्ट्रेटेजी के बाद में कुछ ज्यादा करना नहीं, सबसे पहले रेंज की चर्चा कर लूं। निफ्टी में ऊपर के साइड 19,800 और नीचे के साइड 19,500, ये रेंज है। बैंक निफ्टी में जो रेंज आ रही है वो 46,200 की है और नीचे के साइड 45,400 की। एनीवेज, स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, कोई नई पोजीशन यहां से नहीं बनानी है। ऑब्वियसली हम लोग बुलिश साइड पे लगातार हैं और देख ही रहे हो बाजार ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन एक डिप आ सकती है, तो डिप के लिए प्रिपेयर रहेंगे ना। आप देखोगे क्रिकेटर कुछ बॉल छोड़ भी देते हैं, बाउंसर आती है छोड़ देता है, हर पे चौका नहीं लगाना है। तो कल के सत्र और परसों के सत्र, अगले 2 दिन ऐसे सत्र है जहां पे बॉल छोड़ना ज्यादा बेटर है रेदर देन हर बॉल पे चौका लगाने का प्रयास करना, क्योंकि बाजार का स्ट्रक्चर वीक है। इसीलिए आज हम ऊपर के लेवल पहले बताएंगे, ठीक है। ऊपर के लेवल क्या है, स्ट्रेंथ तो 19,825 के ऊपर ही है, वो तो छोड़ ही दो। पहला रेजिस्टेंस 19,700 का ही है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, हो सकता है ऊपर चले भी जाओ।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन बेयर्स की कोशिश है कि इसके नीचे ही टिकाना, ऑप्शन चेन में आपने देखा है। लेकिन जो सबसे बड़ा और मजबूत रेजिस्टेंस है वो 19,800 का है। नीचे क्योंकि ये दोनों प्रेशर बनता ही जा रहा है, अगर बेयर जीत गए तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप 19,550 से 19,500 के रेंज में आओगे। ये रेंज पे आता है तो एक बार यार खरीद भी सकते हैं। देखो ऊपर के रेंज में बिकवाली में भी दिक्कत नहीं है, कल आप दोनों तरफा एक्शन कर सकते हो। मैं आपको कह रहा हूं कल अगर इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको इंट्राडे में बेचने के भी मौके मिलेंगे और खरीदने के भी मिलेंगे। बेचने के साइड मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, तो अगर कोई बेचना चाहता है तो 19,800 के आसपास 19,825 के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ भी बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिकवाली इंट्राडे में आप कर सकते हो। ओवरनाइट अवॉइड करना, थोड़ा ओवरनाइट इस समय मंथली एक्सपायरी में अवॉइड करना या हेज करना। एनीवेज नीचे की बात कर रहा था, नीचे 19,550 से लेकर 19,500 ये खरीदारी के लेवल है। जो एसएल निकल के आती है 19,475 की निकल के आती है। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में ऊपर 46,000 से 46,200 है, ये रेजिस्टेंस का जोन है। हो सकता है एक बार रीटेस्ट करें, यहां से आता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है, यहां पे मिलता है प्रॉफिट बुक कर लेना। नीचे सपोर्ट 46,000 से 45,900 का पहला सपोर्ट रेंज है, जो कल भी दिया था। आज आप बिल्कुल निचले स्तर पे हो, लेकिन जो सबसे अच्छी खरीदारी की रेंज है जो हमने पहले भी बात की थी वो 45,700 से लेकर 45,500 की है। सिंपल शब्दों में जितना 45,500 के आसपास एंट्री करोगे उतना बेटर है, उतना ज्यादा बेटर है। अब क्या है 15 का लॉट है तो आप किश्तों में खरीद सकते हो, इसलिए ये बड़ी रेंज निकल के आ रही है। जितना 45,500 के आसपास एंटर करोगे उतना सुखी रहोगे, उतना रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर होगा। सिंपल शब्दों में यहाँ पे कोई खरीदता है तो स्टॉप लॉस 45,430 की है, बिल्कुल क्लियर। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको अच्छी लगी। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुनिए, प्लीज लाइक कर दीजिएगा ना, लाइक का नंबर हमें थोड़ा बढ़ाना है। उससे क्या होगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम काफी खुश हो जाता है, उसको लाइक बहुत पसंद है, तो प्लीज आप लाइक जरूर करिएगा। Thank you so much for watching this video. I'll see you again tomorrow.